हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम लोग क्लास 9th में क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 8 को स्टार्ट करेंगे और इसकी डेफिनेशंस और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम्स पर पहुंचेंगे, जो कि न्यू बुक में ये हटा दिया है। क्यों? क्योंकि 8th क्लास में आप ऑलरेडी क्वाड्रिलेटरल या टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर भी इन डेफिनेशंस को जानना देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तभी हम जो थ्योरम्स हैं उनको करेंगे। तो सबसे पहली बात तो कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है भाई। तो जैसे ट्रायंगल में आपको बताया था कि पॉलीगॉन होता है। ट्रायंगल क्या होता है? पॉलीगॉन मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल क्या है? ये भी पॉलीगॉन है और 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। पेंटागन 5 साइड से अगर बना है तो पेंटागन कहते हैं, 6 साइड से बना है पॉलीगॉन तो हेक्सागन कहते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब समझ गए होंगे कि 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ ये पॉलीगॉन होता है भाई। तो इसमें साइड्स कितनी हैं? 4 साइड्स होती हैं। क्या क्या इनमें नाम है? ए बी साइड है, बी सी साइड है, सी डी साइड है और डी ए साइड है। ओके, साथ में देखिए एंगल्स भी यहाँ 4 हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये 4 एंगल्स हैं हमारे पास। वर्टिसीज भी इसमें कितनी है? 4 वर्टिसीज हैं। साथ में इसमें डायगनल क्या क्या है? ठीक है, डायगनल। तो यहाँ पर हमारे पास डायगनल देखिए, ए और सी को अगर हम मिला देंगे तो ये ए सी डायगनल है और दूसरा डायगनल कौन सा है? ये वाला हमारे पास ये बी डी डायगनल है। ओके, तो डायगनल है यहाँ पर हमारे पास दो, ए सी एंड बी डी। तो डायगनल क्या होता है? डायगनल होता है भाई जब अपोजिट वर्टेक्स को हम लोग मिलाते हैं। तो लाइन सेगमेंट जो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट होता है उसे हम लोग डायगनल कहते हैं। ओके, अब देखिए एक बात और आपको बताते हैं। जैसे ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते थे, इंटरनल एंगल्स का सम 180 होता था। यहाँ भी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल आप सभी लोग जानते हैं कि जो 4 एंगल्स हैं इंटीरियर एंगल्स, इनका सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो ये जो एंगल्स का सम है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन चारों एंगल्स का सम कितना? 360 है। ये क्या है? ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो अब हम लोग पहुंचते हैं, आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स क्या क्या है? ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग समझेंगे क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स। और टाइप्स में देखिए सबसे पहली बात तो करते हैं, यहाँ पर जो है हमारे पास एक तो देखिए क्या है, अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल में 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए, ठीक है, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। तो ये देखिए मैंने फिगर बनाया है ट्रेपेजियम का। तो इसमें इसका नाम दे देते हैं कुछ और इसका 1 पेयर पैरेलल है। ठीक है, जैसे ये नाम दे दिया ए बी सी डी। इसमें क्या है? ये ए बी सी डी एक 4 साइड का देखिए है, क्वाड्रिलेटरल है। अगर इसमें हमारे पास इफ ए बी पैरेलल टू डी सी, तो अगर 1 पेयर पैरेलल हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? देन इट इज अ ट्रेपेजियम। देन ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो इतना तो भाई सबको क्लियर हो गया कि ट्रेपेजियम कब होगा? 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, तो ट्रेपेजियम। अब दूसरी बात, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा पैरेललोग्राम। क्या होता है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कब होगा? कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होने के लिए दोनों पेयर पैरेलल होने चाहिए। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो अगर दोनों पेयर पैरेलल हो जाएंगे तो भाई क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। तो एक देखिए मैंने ये क्वाड्रिलेटरल बनाया है, ठीक है, नाम इसका दिया हमने वही ए बी सी डी। और इस क्वाड्रिलेटरल में क्या है हमारे पास? ए बी पैरेलल है डी सी के और बी सी पैरेलल है ए डी के। ठीक है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो अगर ऐसा है किसी क्वाड्रिलेटरल में, इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन इट इज अ
पैरेललोग्राम। तो ये ABCD क्या हो जाएगा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का सिंबल है, ये दो पैरेलल लाइन और आगे GM लिख देते हैं, इसका मतलब पैरेललोग्राम। थर्ड क्या है भाई, काइट। काइट देखिए, काइट, तो काइट कैसी होती है, इसमें जो एडजेसेंट साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स वो इक्वल हो जाती हैं। तो जैसे हमने अभी जो बनाई है ये दो साइड्स हैं और दो हम और ये बना रहे हैं, देखिए ये मैंने रेड कलर की बनाई हुई है। तो नाम इसका कहीं से भी दे सकते हैं, ये जैसे दिया ABCD, ठीक है। तो ये AD और ये CD ये एडजेसेंट साइड्स हैं, ये सिंगल सिंगल डैश लगाया, ये इक्वल हैं। और ये AB जो है इस BC के बराबर है, तो ये काइट है। और काइट कोई पैरेललोग्राम, काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये काइट है। ओके, अब देखिए पैरेललोग्राम के भी अंदर, इस पैरेललोग्राम के भी अंदर हमने इसको और समझेंगे, पैरेललोग्राम को डिवाइड करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या क्या है भाई पैरेललोग्राम में। देखिए पैरेललोग्राम में पहला तो है हमारे पास, हम कह सकते हैं रेक्टेंगल। देखिए सभी लोग जानते हैं भाई कि रेक्टेंगल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है और जिसका वन एंगल 90 डिग्री होता है। एक एंगल हमने 90 डिग्री बना दिया, तो ये पैरेललोग्राम के अंदर ही आएंगे। कौन, जैसे हमने ये बनाया है रेक्टेंगल, तो ABCD इसका नाम दे दिया, तो रेक्टेंगल है ये, इसके अंदर इसका नाम लिख देते हैं भाई रेक्टेंगल। क्या है ये, इसे देखिए डिफाइन करने के लिए कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें हम कहेंगे कि पैरेललोग्राम is a rectangle. A parallelogram is a rectangle if one angle is 90 डिग्री। अगर एक एंगल 90 हो जाए तो ईच एंगल 90 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट के एंगल्स बराबर होते हैं, तो ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, इधर ये भी 90 होगा और ये भी 90 हो जाएगा। तो रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए इस रेक्टेंगल को अगर हम क्वाड्रिलेटरल से डिफाइन करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल कब रेक्टेंगल होगा, तो हमें क्या लिखना होगा कि अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स आर पैरेलल एंड वन एंगल 90। क्यों, क्योंकि बोथ पेयर पैरेलल, इसका मतलब पैरेललोग्राम, और वन एंगल 90। तो अब दूसरी बात करते हैं, ये पैरेललोग्राम के अंदर ही आ गया है रेक्टेंगल। अब जो है रोम्बस पर पहुंचते हैं हम लोग, ठीक है। क्या है अब, रोम्बस। तो रोम्बस क्या होता है भाई, रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स, ऐसे रोम्बस बनाते हैं, देखिए इस तरीके से, ये इसकी ऑल साइड्स इक्वल है। नाम इसका हमने ABCD या PQRS कुछ भी दे सकते हैं, तो फिलहाल ABCD ही रखते हैं, ABCD। और इसमें क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, AB BC CD और DA ये इक्वल हैं, चारों साइड्स कैसी हैं, इक्वल हैं। तो अगर इसे पैरेललोग्राम से हम डिफाइन करें तो हम कहेंगे अ पैरेललोग्राम इन विच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम जिसमें पास पास वाली AB और BC अगर इक्वल हो जाएं तो ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। और अगर क्वाड्रिलेटरल से डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें जो है AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, चारों साइड से इक्वल हो जाएं, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो ये ABCD क्या हो जाएगा, तो ये ABCD एक रोम्बस हो जाएगा, इज अ रोम्बस, ठीक है। अब नेक्स्ट पर पहुंचते हैं पैरेललोग्राम में तीसरा। तो अब हमारे पास जो बचा है वो बचा है स्क्वायर। क्या बचा है भाई, स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, स्क्वायर की ऑल साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, और ईच एंगल राइट एंगल होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास, नाम दे दिया इसका हमने ABCD,
इसमें ऑल साइड्स कैसी हैं, इक्वल हैं, और ईच एंगल, राइट एंगल का मतलब है हम कह सकते हैं वन एंगल 90 डिग्री। तो इसमें हम कहेंगे अगर ऐसा है, इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए एंड एंगल ए इज 90, ठीक है, मतलब चारों साइड इक्वल और वन एंगल 90, तो इसका मतलब ये ए बी सी डी क्या होगा, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ओके, तो आई होप बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, और सभी लोग वही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरा चैप्टर जैसे आपको 7 कंप्लीट किया है, बहुत अच्छे तरीके से आप 7 जाके देखें, 6 जा करके देखिए। इसी तरीके से चैप्टर 8 को बिल्कुल एक एक थ्योरम को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि हमने सबसे पहले बताया कि क्वाड्रिलेटरल जो है वो पॉलीगॉन होता है जो 4 लाइन सेगमेंट से बना होता है, 2 इसके डायगोनल होते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी, इसके सभी एंगल्स का सम 360 होता है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में ट्रिपेजियम क्या होता है, जिसमें 1 पेयर पैरेलल हो जाए तो वो ट्रिपेजियम। पैरेललोग्राम क्या होता है, अगर दोनों पेयर पैरेलल हो जाएं तो पैरेललोग्राम। काइट में क्या है, एडजेसेंट साइड्स बराबर होती हैं भाई, स्पेशल टाइप है क्वाड्रिलेटरल का, ये कोई पैरेललोग्राम नहीं होता है। और फिर पैरेललोग्राम के अंदर ही हमारे पास रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है जिसका वन एंगल 90 डिग्री है। रोम्बस की क्या है, रोम्बस में हम कह सकते हैं रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, या हम कहें कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स और एडजेसेंट का मतलब क्या है भाई, पैरेललोग्राम तो ये पहले से ही है तो इसका मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक, और एडजेसेंट का इक्वल इसका मतलब ऑल साइड्स इक्वल। स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर हमारे पास ये भी एक पैरेललोग्राम है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हम कहें या फिर हम कहें एडजेसेंट साइड्स इक्वल। ओके, तो ऑल साइड्स इक्वल वन एंगल 90 डिग्री, तो ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब थोड़ा सा और समझिए भाई, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं। ये पैरेललोग्राम था, इस तरीके से जो बना था, इसको अगर हम सीधा कर दें ऐसे 90 डिग्री पर इस साइड को, तो यही पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। फिर रेक्टेंगल के बाद इस साइड को अगर थोड़ा सा हम छोटा कर दें और साइड्स को बराबर कर दें, एडजेसेंट साइड, इसे थोड़ा सा और इधर शिफ्ट कर दें, बराबर कर दें, तो यही रेक्टेंगल क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। समझे या नहीं, ठीक है। या फिर हम ऐसे कहें रोम्बस, रोम्बस स्क्वायर कब बनेगा, रोम्बस में ये जो लाइन हमारी तिरछी है, ऐसी है, ये एंगल अभी 90 नहीं है, इस एंगल को अगर 90 कर दिया जाए तो ये स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर और रोम्बस में आपको डिफरेंस पता चल रहा है या नहीं। अच्छा, अब और समझिए, जितने भी पैरेललोग्राम है, ऑल द पैरेललोग्राम्स आर ट्रिपेजियम, पैरेललोग्राम सारे ट्रिपेजियम हो सकते हैं लेकिन सभी ट्रिपेजियम पैरेललोग्राम नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में तो 2 पेयर पैरेलल है और ट्रिपेजियम में एक ही होता है, तो एक तो इसमें पैरेलल है। इसी तरीके से यहाँ भी हम इसमें स्क्वायर और रोम्बस को समझेंगे। इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे पास जो स्क्वायर हैं, ऑल द स्क्वायर्स आर रोम्बस, बट ऑल द रोम्बस आर नॉट स्क्वायर। ओके, थैंक यू।